दोस्तों आज की ये कहानी स्टार्ट होती है एक गांव के प्राइवेट स्कूल से, जहां पर 10वीं क्लास के अंदर एक लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम है विकास। विकास जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके घर में उसकी एक छोटी बहन है, उसके माता पिता हैं। उसके पिता अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर खेती किया करते हैं और उससे उनकी इतनी आमदनी हो जाती है कि घर का गुजारा अच्छी तरह से चल जाता है। विकास की ही क्लास में एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम है आरती। आरती और विकास दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और दोस्त होने के साथ साथ वे दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है और उनकी पढ़ाई आगे चलती है और वे पढ़ते हुए 12वीं क्लास में आ जाते हैं। अब जैसे ही 12वीं क्लास में उनका एडमिशन हुआ था तो दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं। अब प्यार का इजहार हो गया था, दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करते थे और एक दूसरे से प्यार के वादे और प्यार की कस्में खाया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, उनकी 12वीं क्लास कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट होने के बाद विकास अपने घर रहता है, आरती अपने घर रहती है। अब विकास और आरती एक दूसरे को प्यार किया करते थे, लेकिन जब विकास आरती से बातें किया करता, एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाया करता, तो आरती उससे कह दिया करती कि हम दोनों एक ही गांव के हैं और ऐसा नहीं होगा कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें, क्योंकि ये समाज इस चीज़ को अलाउड नहीं करेगा और मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। अब इस बात को जब विकास बैठा हुआ सोचता है तो वो मन ही मन बहुत दुखी होता है और वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों नहीं होगा, हम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है और हम दोनों को अपना जीवन एक दूसरे के साथ बिताना है। इधर जो आरती है वह भी अपने कमरे में बैठी हुई इसी बात के बारे में सोचा करती है और धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। दोनों का रिजल्ट आता है और दोनों अच्छे ही नंबरों से पास हो गए थे। अब जैसे ही आरती का रिजल्ट आता है उसके घर में पता चलता है तो आरती का परिवार आर्थिक स्थिति से काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले थे और चारों तरफ इज्जत थी उनकी। तो आरती के पिता एक फैसला करते हैं, वह कहते हैं कि बेटी को विदेश भेज देते हैं और वहां पर रहकर ये डॉक्टरी की पढ़ाई अच्छी तरह से करेगी। उसके बाद आरती के पिता आरती को आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज देते हैं। उससे कहते हैं कि बेटी तू वहीं पर रहकर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई को पूरा कर। आरती विदेश में रहने लगती है और मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है और धीरे धीरे करके वह अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई को कर रही थी। तभी उसी की क्लास में एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है विशाल। अब विशाल से जब आरती की मुलाकात होती है, विशाल आरती को पहली ही नज़र में देखकर पसंद कर लेता है। इसके बाद वह कॉलेज के अंदर से ही उसके एड्रेस को निकालता है और एड्रेस को निकालने के बाद अपने माता पिता के पास फ़ोन करता है और कहता है कि एक लड़की है कॉलेज के अंदर और मुझे देखते ही वो पसंद आ गई है और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसके घर जाओ और उसके माँ बाप से मेरी और उसकी शादी की बात करो। उसके बाद उस लड़के के माँ बाप आरती के माँ बाप के पास आते हैं और उनसे अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगने लगते हैं। अब आरती के पिता जैसे ही सुनते हैं कि उनका बेटा भी विदेश में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और कुछ दिनों बाद वो भी डॉक्टर बन जाएगा और अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी उस लड़के के पास, तो इसी वजह से वह आरती की शादी के लिए हामी भर लेते हैं। अब यह बात जैसे आरती को पता चलती है तो उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वो अपने पिता से कुछ कह नहीं पाती है। इसके बाद उनकी डॉक्टरी कंप्लीट हो जाती है और दोनों की शादी घर वालों की रजामंदी से धूमधाम से हो जाती है। अब शादी हो गई थी और उनकी डॉक्टरी भी कंप्लीट हो गई थी। इधर जो वह लड़का था विशाल, वह अपना एक हॉस्पिटल खोल लेता है क्योंकि पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी और अपने हॉस्पिटल में आरती को भी डॉक्टरी पर लगा देता है। आरती ने हार्ट के बारे में पढ़ाई की थी, यानी कि हार्ट की वो बहुत ही बेहतरीन सर्जन थी और जैसे ही वो अपने पति के हॉस्पिटल में काम किया करती है तो उसका चारों तरफ नाम हो जाता है क्योंकि वह बहुत ही अच्छी सर्जन बन चुकी थी। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी पढ़ाई लिखाई पे और उसके हॉस्पिटल में जो भी हार्ट का पेशेंट आया करता उसका वो अच्छी तरह से इलाज कर दिया करती और उसको स्वस्थ करके घर भेजा करती थी। अब इसके बाद एक दिन आरती अपने गांव जाती है और गांव जाकर अपने मम्मी पापा से मिलती है और शाम के समय वह गांव में घूमने के लिए निकल जाती है। अब वह गाँव में घूम रही थी, उसकी कुछ सहेलियाँ भी मिलती हैं, कुछ लोग मिलते हैं, उनसे नमस्ते करती है और आगे की तरफ चलती रहती है। धीरे धीरे एक गली के कोने पर एक दुकान थी और उस दुकान के अंदर उसे विकास बैठा हुआ दिखाई दे जाता है। विकास जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा नशा किया करता है। अब आरती जैसे विकास की इस हालत को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आप को अंदर ही अंदर कोसने लगती है क्योंकि विकास की जो हालत उसे दिखाई दे रही थी, कहीं ना कहीं वह खुद को इस बात का जिम्मेवार मान रही थी। तो इसके बाद वह वापस अपने घर आती है और दोबारा से उस हॉस्पिटल में जाकर जॉब करने लगती है। अब लगातार 3-4 दिन तक हॉस्पिटल में काम करने के बाद वह अपने पति से कहती है कि मैं अब घर जा रही हूँ और मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। शाम का समय हो गया था। शाम को आरती हॉस्पिटल से अपनी कार लेती है और उनका जो बंगला था वहाँ पर जाकर पहुँच जाती है। अपने बंगले पर जाने के बाद वह अपनी नौकरानी से कहती है कि ऐसा करो तुम मेरे लिए खाना बना दो और उसके बाद मैं खाना खाकर आराम करूँगी और कोई भी आए तो मुझे जगाना मत।
इसके बाद उसकी नौकरानी खाना बना देती है और जैसे ही खाना खाकर आरती लेटती है तो तभी उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और 11 बजे उसके फ़ोन पर उसके पति विशाल का फ़ोन आया था और वो कहता है कि आरती, जल्द से जल्द तुम्हें हॉस्पिटल आना पड़ेगा, यहाँ पर एक इमरजेंसी पड़ चुकी है। अब आरती जैसे ही अपने पति से इस बात को सुनती है तो वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं लगभग 24 घंटे घर पर ही आराम करूँगी, मुझे डिस्टर्ब मत करना। लेकिन तभी विशाल दूसरी तरफ से कहता है कि आरती, ये जो इमरजेंसी है तुम्हारे मायके से आई है और लड़के का नाम विकास है। अब जैसे ही आरती विकास का नाम सुनती है उसको धक्का सा लगता है और वो एकदम से फटाक से खड़ी होती है और अपनी कार को लेकर हॉस्पिटल के लिए चल देती है। रास्ते में वह यही सोच रही थी कि आखिर उसे ऐसा हुआ क्या, 2 दिन पहले तो अच्छा खासा दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर वो सोचती है कि हो सकता है शायद उसने शराब ज़्यादा पी होगी और इसी कारण से वो बीमार हो गया है। उसके बाद वह गाड़ी को भगाते हुए सीधा हॉस्पिटल पर जाती है और वहां जाने के बाद हॉस्पिटल के सामने अपनी गाड़ी को खड़ा करके जल्दबाजी में गाड़ी से उतरती है। उतरने के बाद जैसे ही वो रिसेप्शन पे पहुंचती है तो वहां पर विकास की मां बैठी हुई थी और विकास की मां जैसे आरती को देखती है तो एकदम भाग कर आती है और रोते हुए कहती है कि बेटी, मेरे बेटे को बचा लो, उसका बहुत बुरा हाल हो गया है। इसके बाद वह कहती है कि चाची आप चिंता मत करो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपके बेटे को सही सलामत बचा लिया जाए। उसके बाद आरती वहां से उस कमरे की तरफ चलने लगती है जहां पर विकास को एडमिट किया गया था। धीरे धीरे वह कमरे की तरफ जा रही थी और उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। वह कमरे के गेट को खोलती है और कमरे के अंदर जाती है और देखती है कि विकास बेहोश हालत में एक बेड के ऊपर पड़ा हुआ, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत बड़ा शराबी है। अब इसके बाद आरती उसका इलाज करने के लिए जैसे उसके पास जाती है तो उसे धक्का सा लगता है। उसे महसूस होता है कि जैसे विकास उठकर उससे बोल रहा हो कि बेवफा तू जा, मुझे तुझसे अपना इलाज नहीं कराना। अब इस बात को महसूस करते हुए आरती एकदम पीछे की तरफ हो जाती है और एक और डॉक्टर थे जो उसके सीनियर थे, उसको फ़ोन मिलाती है और कहती है कि आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आइए, यहाँ पर एक पेशेंट है और उसका ट्रीटमेंट करना है। उसके थोड़ी देर बाद वे डॉक्टर साहब भी जल्दबाजी में वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर दोनों मिलकर विकास का ऑपरेशन करने लगते हैं। अब जैसे ही ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन लगभग 2-3 घंटे चलता है। इधर बाहर विकास की मां बैठी हुई है जिसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं और जो आरती है वो ऑपरेशन करते समय भी उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि आखिर इसे हुआ तो क्या हुआ। तो ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आरती बड़े डॉक्टर के साथ बाहर निकलती है। तो बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं कि आरती, हमने इसका ऑपरेशन तो कर दिया है लेकिन अब इसका जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे ही आरती इन सभी बातों को सुनती है तो उसके दिमाग में पूरी वो यादें घूमने लगती हैं जब वो स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे और एक दूसरे से प्यार किया करते थे। अब आरती इन सभी बातों को सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और धीरे धीरे कदमों से चलती हुई रिसेप्शन तक पहुंच जाती है जहां पर विकास की मां बैठी हुई थी। उसकी आंखों से भी लगातार आंसू निकल रहे थे। वह आरती को देखते ही पूछती है कि बेटी, अब मेरे बेटे की तबीयत कैसी है। तो उसके बाद आरती कहती है कि माँ जी, आप हौसला रखो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। उसके बाद आरती विकास की माँ से विकास के बारे में पूछने लगती है। तो विकास की माँ बताती है कि बेटी, जब से इसने 12वीं क्लास की है उसके बाद से इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये स्टार्टिंग में तो ऐसे ही बदआवाज़ सा इधर उधर घूमा करता था लेकिन धीरे धीरे इसने नशा करना स्टार्ट कर दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करता था। इस बात को कहते हुए विकास की मां की आंखों से आंसू टपक रहे थे और इधर जो आरती थी वो भी बड़ी ही भावुक प्रतीत हो रही थी क्योंकि उसे वो सभी बातें याद आ रही थी जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही नर्स आकर बताती है कि जल्दी चलो, विकास को कुछ हो रहा है। अब तभी विकास की मां और आरती दोनों भागकर उस कमरे में जाते हैं जहां पर विकास बेड के ऊपर लेटा हुआ था। वह देखते हैं कि विकास के शरीर में कंपन सी हो रही है और वो जोर जोर से हिल रहा है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं और उसे वेंटिलेटर पर ले जाने लगते हैं। जैसे ही वो ले जा रहे थे तो वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने से पहले ही विकास अपने प्राण त्याग देता है। अब जैसे ही विकास की मौत हुई थी तो इस मौत से आरती को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो सहमी सी एक चेयर के ऊपर बैठ जाती है। इधर जो विकास की माँ थी उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तो आरती एकदम से वहाँ से निकलती है और अपनी कार में बैठकर तेजी के साथ अपने घर के लिए निकल देती है। उसकी आंखों में आंसू थे और कार के अंदर आकर वह फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए वह अपनी कार को बहुत ही तेज भगा रही थी। धीरे धीरे करके उसका घर आ जाता है और घर अपने कमरे के अंदर अपने आप को बंद करके वह अपने आप को कोसने लगती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान सी प्रतीत होती है। अगले 10-12 दिन तक ये मायूसी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अब जैसे ही इस बात को उसका पति देखता है तो उससे कहता है कि आरती, ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी उदास प्रतीत हो रही हो।
तो उसके बाद आरती इस पूरी घटना को अपने पति को बता देती है। कहती है कि वो लड़का विकास जिसकी हमारे हॉस्पिटल में मौत हो गई थी, वो मेरे साथ पढ़ा करता था और हम दोनों एक दूसरे को प्यार किया करते थे और हमारा प्यार बड़ा ही पवित्र था। वो बार बार कहा करता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन मैं उसे कहा करती थी कि हम लोग ऐसे नहीं रह सकते। अब जैसे ही ये बात उसके पति को पता चलती है, वो थोड़ा सा तो नाराज़ होता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा था तो वह समझता है आरती की फीलिंगों को और उसे अपने गले से लगा लेता है। उसके बाद आरती अपने पति के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि विशाल, मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है जो इस बात के बारे में मैं तुम्हें आज बता रही हूँ। उसके बाद विशाल आरती की भावनाओं को समझता है और उसे सांत्वना देता है। कहता है कि कोई बात नहीं, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया था वैसे तुमने भी किसी से प्यार किया होगा। अब उसके बाद आरती और विशाल एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, लेकिन जब भी कभी विकास नाम उसके सामने आया करता तो आरती मायूस सी हो जाया करती। तभी विशाल उसे सहारा दिया करता और उससे कहा करता कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई। आप क्या कहना चाहते हो आरती के बारे में, क्या कहना चाहते हो विशाल के बारे में, और क्या कहना चाहते हो विकास के बारे में? क्या विकास ने जो कुछ भी किया वो सही किया या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाने के लिए। वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि आप लोग इन वीडियोज़ में से कुछ ना कुछ सीख सको और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।